आज इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जितने भी अभी फार्मूले या जितने भी तक पढ़े मोल मोलरिटी नॉर्मलिटी रिलेशन, तो उससे रिलेटेड हम लोग आज फार्मूले डिस्कस करें, मतलब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, उसको बना के बताता हूँ कैसे बनाना है। जैसे प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। द नॉर्मलिटी देखो हम लोग आज क्या करेंगे, टॉपिक सॉल्यूशन का पार्ट 4 में जितने भी नॉर्मलिटी मोलरिटी पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके जो प्रॉब्लम रिलेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, नए फार्मूले का यूज कैसे करना है, क्या करना है। तो थ्योरी पार्ट बहुत आसान होता है, बट उसका जो एप्लीकेशन वो टफ होता है। तो उसका एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ और उसको कॉन्सेप्ट जो है बताते जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है द नॉर्मलिटी ऑफ 1.5 m H3PO4 इज, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर देखो, तो आपको मोलरिटी दिया हुआ है, ठीक है। 1.5 m H3PO4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या निकालना है, आपको नॉर्मलिटी निकालना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अपने को मालूम है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एम। याद रखोगे, कैपिटल एन फिर स्मॉल है, ठीक है। तो ई एन जो आपका एन फैक्टर है एंड दिस इज मोलरिटी है, ठीक है। तो ये मोलरिटी है। तो अब देखो H3PO4, तो H3PO4 ये क्या आपका फॉस्फोरिक, ये एसिड है, एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस, फास्फोरस के बहुत से फॉर्म होते हैं। तो इसमें एसिड में हम लोग क्या करते हैं, एन फैक्टर जो H होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एन फैक्टर इक्वल टू कितना H है, 3H है। तो एन फैक्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बट ये गलत है, ठीक है। तो एन फैक्टर जो होता है एसिड में, तो देख लो यहाँ पर, इन एसिड एन फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी। मतलब क्या होता है, रिमूवल H प्लस आयन। मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइज बेस, न्यूट्रलाइज नंबर ऑफ बेस। तो एन फैक्टर ऑफ एसिड का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब जैसे मान लो एग्जांपल में मैं लेता हूँ H2HCl। तो यहाँ पर H कितना है, एक H है। तो जो ये ब्रेक होता है H प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ पर कितने H आपको मिल गए, एक H मिल गया। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि ये एसिड H1H दे रहा है, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया, 1 हो गया। बेसिसिटी 1 का मतलब है एक मोल या एक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, दैट इज द बेसिसिटी। एसिड के टर्म में बेसिसिटी और बेस के टर्म में एसिडिटी। तो एसिड जो होगा किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, दैट्स वाई बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो H प्लस 1 आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे H2SO4, तो यहाँ से 2H प्लस SO4 माइनस। तो यहाँ पर कितने H आपको मिल गए, यहाँ पर आपको 2H मिल गए। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। दैट मीन बेसिसिटी कितना हो गया, 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर जो H3PO4 है, तो इसमें H कितना है आपका, 3 है। तो 3 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। H मतलब जहां से H ब्रेक होना चाहिए, दैट मीन पोलर। यहाँ पर जो H है, H मीन्स पोलर, ठीक है। पोलर बॉन्ड में होना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसका ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। अब देखते हैं बाय स्ट्रक्चर इसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसका ड्रॉ करोगे, पी, ठीक है।
फास्फोरस का वैलेंसी कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 है। तो एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH जोड़ दिया, और उसमें कितना? 2। तो यहाँ पर पोलर हाइड्रोजन कितने हैं? पोलर हाइड्रोजन नहीं है। सो सो हियर 3 polar hydrogen, hence 3H plus can be furnished, यानी 3H प्लस यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। तो दैट्स वाई इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, या एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर 3 डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? अब मान लो H3PO लेता हूँ मैं 3। ठीक है, एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले? एलेवेंथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे बॉन्ड वाला। देखो बॉन्ड वाला क्या है, यहाँ पर रूल क्या है, और ये जो H है, तो जैसे मान लो पोलर होना चाहिए। यहाँ पर जो H है यहाँ पर, जैसे HCl के साथ है, ये जो बॉन्ड है पोलर है। ठीक है, अब मान लो HC है, ये मान लो H के साथ C है, ये क्या आपका नॉन पोलर है। ठीक है, अगर नॉन पोलर है तो यहाँ से H प्लस कैन नॉट बी रिमूव। पोलर रहेगा तो H प्लस कैन बी रिमूव। जैसे HCl से ब्रेक हो जाएगा H प्लस Cl माइनस। तो पोलर की नॉन पोलर कैसे पहचानेंगे? ये जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बाई इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं पोलर नॉन पोलर। तो जैसे मान लो इसी में, अगर मान लो यहाँ पर P के साथ H ऐसा अटैच होता है, और एक एच होता है POH। ठीक है, और एक ऐसा बना दिया हूँ। ठीक है, और एक बना दिया यहाँ पर OH। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? H3PO3। ये भी एक फास्फोरस का कंपाउंड है, ये भी आपका एसिड होता है। बट यहाँ पर देखो 3H था, यहाँ पर भी कितना था? 3H थे। तो डायरेक्टली आप एन फैक्टर 3 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही जो H है फर्निश कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो H है 2 ही H के आपका पोलर बॉन्ड में है, और ये जो H है ये आपका नॉन पोलर है। ठीक है, दैट्स वाई इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर, सो एन इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। यानी कि आप डायरेक्टली देख के नहीं बोल सकते हो कंपाउंड में जितना एच होगा वो उसका एन फैक्टर होगा। क्यों? वो वाला एच आपका पोलर है कि नॉन पोलर है, इससे आपको जानना जरूरी है। तो ये हम लोग कहाँ से देख सकते हैं? बाय स्ट्रक्चर से। तो बाय स्ट्रक्चर वो के साथ जो एच अटैच रहेगा वो हाईली पोलर है, और जो पी के साथ अटैच है वो नॉन पोलर है। तो ई एच को नहीं निकाल पाओगे। देखिए पोलर और नॉन पोलर होता है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे होता है, जैसे इसको कहते हैं पोलर। ठीक है, जैसे मान लो ए और बी कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लगभग आसपास कम है, और एक कंपाउंड है ए, मान लो एक्स वाई। तो इन दोनों कंपाउंड का क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस हाई है। हाई है, तो उससे क्या होगा, ये जो मान लो ये वाला जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका कम है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो एक जगह माइनस एक जगह प्लस, इस तरफ से एक डायपोल डेवलप हो जाता है।
बट जो नॉन पोलर होता है उसमें क्या होता है, इस टाइप का डायपोल डेवलप नहीं होता है। तो डायपोल डेवलप नहीं होता है तो इसको करना आसान है, बट इसको ब्रेक करना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl ही लेता हूँ मैं। ठीक है, HCl में HCl, तो ये जो बनता है, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो ये क्या हो गया, आपका पोलर हो गया। और इसे इसका एग्जांपल ले सकते हो वाटर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हो वाटर। वाटर भी क्या होता है आपका, पोलर। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पर H, एक मिनट बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, पोलर। ठीक है, तो ये H निकल गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये वाटर क्या होता है, हम लोग इसको पोलर सॉल्वेंट जैसे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो H है, जो बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, मतलब ये नेगेटिव है, ये हाईली पॉजिटिव है, तो इसको ब्रेक करना आसान। ठीक है, तो पोलर मतलब क्या होता है, बस ये दिमाग में रखो अभी, कि जिसमें परमानेंट डायपोल होते हैं, इस टाइप का प्लस माइनस चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, बट इसमें इस टाइप से नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, अब देखो जो जिसने पूछा कार्बोनिक एसिड के, तो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, फार्मूला H2CO3। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो क्या होगा इसका, COH। कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं, कार्बन के वैलेंसी कितने होते हैं, 4, तो उसके साथ ड्रॉ कर लो। एक हो गए, और कितने बचे यहाँ पर, तो कार्बन के होने 4, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर, 3, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन यूज कर लिए हैं, 1 2 3। अच्छा, यहाँ बॉन्ड तो 5 हो गए, यहाँ पर बॉन्ड कितने हो गए, दोनों। अच्छा, देखो 1 2 3, नहीं नहीं रुको, स्ट्रक्चर कैसे, देखो यहाँ पर कार्बन के वैलेंसी कितने होते हैं, 4। स्ट्रक्चर में क्या था, मैंने 3 हाइड्रोजन बना दिए थे, जबकि कितने हाइड्रोजन आपके पास, 2, 1 2, और ये 3। ऑक्सीजन कितना, 1 2 3, क्या पोलर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एन फैक्टर कितने हो जाएंगे इसके, 2। क्लियर है? तो ये था आपका, मैंने इक्विवेलेंट वाले में इसको नहीं बताया था, मुझे मालूम था आगे यूज होगा करके। तो इक्विवेलेंट वेट निकालते समय हम लोग को क्या यूज करना है, मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर यूज करते हैं। तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन 3, और इसका हो जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन 2। तो यानी कि इसका मेन ये था इम्पोर्टेंस इसका बोलने का, कि आपको, कि जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वही आपका एंड फैक्टर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए होना चाहिए दैट हाइड्रोजन मस्ट बी इन पोलर फॉर्म। पोलर का मतलब होता है उसमें हल्का से प्लस चार्ज डेवलप होता है, तो वो उसको ब्रेक करना आसान है। ठीक है, अब पोलर है कि नहीं पोलर है, जनरली क्या होता है, जब वो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो तो वो क्या होगा, पोलर होगा। तो जनरली आप पहचान सकते हो यहाँ पर, कार्बन, सॉरी, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनसे जुड़ा होगा तो उसको क्या बोल सकते हो आप, डायरेक्टली यूज कर सकते हो एज ए, अभी आपके हिसाब से पोलर। क्लियर है सबको वाला? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर कितना मिल गया, यहाँ से निकाल लिया, 3 हो गया। 3 हो गया, तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू मोलरिटी कितना, 1.5, 4.5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको केमिकल बॉन्डिंग जब जाओगे ना, वहां पर एक बार और बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच
वॉल्यूम ऑफ 10 mScl should be diluted with water to prepare liter of 5 mScl। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझोगे ध्यान से। बहुत बार क्या रहते हैं, क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का रहता है। ठीक है, जैसे कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चन एक लाइन का रहता है, बट उसमें उतना डिटेल नहीं दिया जाता कि आप उसको पढ़कर क्या बोलना चाह रहा है, कैसे निकालना है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको, आप जो भी एक लाइन के क्वेश्चन को समझोगे, समझ की कोशिश करोगे बोलना क्या चाह रहे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mScl शुड बी डायल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर 2.0 L mScl। इसका मतलब क्या हुआ, हम्म आंसर 1 लीटर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 mScl शुड बी डायल्यूटेड विथ वाटर टू प्रिपेयर दैट। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो यहाँ पर आपका 10 mScl लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाउ मच वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम लूंगा, मान लो मैं पिपेट से लेता हूँ, आपका पिपेट है, यहाँ से लेता हूँ वॉल्यूम, मान लो B1 वॉल्यूम लेता हूँ, यहाँ पर B1 वॉल्यूम ले लिया हूँ। तो इसको क्या करूँगा, वाटर के साथ मिला दिया हूँ। अब मान लो एक ठोक ये ले लिया हूँ जार। ठीक है, इसमें क्या किया हूँ, इसे डाल दिया हूँ, वाटर है पहले से यहाँ, तो इसको डाल दिया हूँ। तो मान लो यहाँ पर ये जब डालने के बाद आपका इसका जो विथ वाटर टू प्रिपेयर बनाया कितना, 2.0 लीटर ऑफ 5 mScl, ये बनाया हम लोग यहाँ से। इसको यहाँ से मिक्स करने के बाद ये बना। ठीक है, तो अब देखो, तो मैंने क्या बोला था आपको, ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो ऐसा स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, 2 लीटर ऑफ 5 m, मतलब 5 m का एक सॉल्यूशन बना है, इसका क्या लिया हम लोग, 2 लीटर। तो यहाँ पर इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा वो निकालेंगे, और यहाँ से जो मिक्स किए नंबर इक्विवेलेंट हो। तो डाइल्यूशन में हमेशा याद रखोगे N1 B1 N1 B1 इक्वल टू N2 B2। तो यहाँ पर N1 इसका ले लिया मैंने एसिड का, और यहाँ जो बन रहा है इसको ले लिया मैंने N2, और इसको ले लिया V2, इसको ले लिया V1। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट N आपको नहीं मालूम है, तो N से आप मोलरिटी दिया है वहां से नॉर्मलिटी निकाल लो। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, N इंटू M1, और N2 कितना हो जाएगा, N2 अपॉन इंटू M2। तो यहाँ पर दोनों में क्या है, HCl एसिड है, तो HCl एसिड में N कितना होगा 1, तो यहाँ पर कितना होगा N1, 1 इंटू मोलरिटी कितना है 10, और यहाँ पर N2 कितना हो जाएगा 1 इंटू M2 कितना दिया है 5। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आप 10। तो यहाँ पर पुट कर दोगे, तो पुट कर दो तो कितना हो गया यहाँ पर 10 इंटू V1, और ये कितना है 5 इंटू 2। तो V1 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 10, यानी कितना हो गया 1 लीटर। ठीक है, आपको बोल जाएगा बुक में डायरेक्टली ये नहीं देखिए, आपको दिया जाएगा M1 B1 M2 B2, ये भी अप्लाई करने से आपको ये आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ एन फैक्टर क्या है, दोनों का सेम है। एन फैक्टर क्या है, सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी सेम एसिड है, तो एन फैक्टर तो दोनों का सेम है यहाँ पर। हियर N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N, तो इसलिए क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 लीटर पीपेट में 10 m का लेंगे,
10 का जार में मैंने क्या किया, पिपेट से माउथ से ऐसा सक करके कितना लिया, 1 लीटर। और जब वाटर मिलाऊंगा तो मुझे 2 लीटर ऑफ 5 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये चीज निकालना था। कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ कर सकते थे, मैंने क्या बोला यहाँ पर, हमेशा आपको आदत होना चाहिए। मैं आपको हैबिट डला रहा हूँ, ठीक है। आपको मैक्सिमम फार्मूला जो रहेंगे बुक में, लैब के मैनुअल में एम के टर्म में रहता है, एन के टर्म में लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या मालूम क्यों नहीं लिखते हैं बस, लेकिन मैं हमेशा आपको आदत डाल रहा हूँ क्योंकि एन के टर्म में निकालना सीखो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते थे, ठीक है। फाइंड आउट द वेट ऑफ H2SO4 in 150 ml N by 7 H2SO4. Find out the weight of H2SO4 in 150 ml of that. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको वेट निकालना है कितना, N1/7 H2, मतलब स्टेज कितना दिया है। मान लो यहाँ से, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझो। यहाँ पर एक लैब में आपके पास एक जार में रखा हुआ है एसिड, इसका स्ट्रेंथ कितना दिया है, N/7 H2SO4। क्लियर है। अब किसी ने क्या किया, पिपेट से इसको, पिपेट यूज करके यहाँ से, ये पिपेट होता है, नीचे में होल रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया उसने, यहाँ पर इस एसिड को निकाल लिया। कितना ml का है, 150 ml का है, ठीक है। मान लो 150, पिपेट तो 10 ml का होता है, बट 150 डाल डाल के मान लो, जैसे पिपेट से निकाल के इसने इसमें डाल दिया। ये कितना आपका 150 ml एसिड, ठीक है। अब इस 150 ml में कितना वेट होगा, फाइंड आउट द वेट ऑफ H2SO4, ठीक है। अब वेट ऑफ H2SO4 मतलब क्या हो गया, आपका सॉल्यूट है H2SO4, और वाटर डाल के क्या है कि यहाँ पर जो H2SO4 सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में H2SO4 प्लस वाटर है, ये आपका सॉल्यूट है। ये मिलके बन गया आपका सॉल्यूशन, जिसका स्ट्रेंथ होगा कुछ ना कुछ, कितना दिया है यहाँ पर, N/7। तो इस क्वेश्चन का मतलब, इसे छोटे छोटे जो मतलब मीनिंग, रीड का मीनिंग क्या होता है, स्टेटमेंट का मीनिंग होता है, वो समझा रहा हूँ। तो ये आपका हो गया N/7 का मतलब ये हो गया। अब मैं, किसी ने क्या किया, यहाँ से 10 ml प्यूरिटी से निकाल के 150 ml एक जार में जमा किया। तो अब इस 150 ml ऑफ H2SO4, इसका कितना वेट होगा, किसका, आपका H2SO4 का। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मलिटी के टर्म में दिया तो नॉर्मलिटी का डेफिनेशन लिख दो। ये क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको डेफिनेशन में बोला था याद रखने के लिए अच्छे से, ठीक है। बाकी ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। देखो मैं डेफिनेशन से कैसे निकालता हूँ। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ का सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 150 दिया है। ये कितना है आपका वॉल्यूम। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, 150 ml को लीटर में कन्वर्ट करो तो कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻³ लीटर। ये हो गया सिंपल डिफिनेशन। लीटर में था, लीटर में चाहिए था, लीटर में कर चुका हूँ। अब वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 0.15,
ठीक है। अब देखो, इक्विवेलेंट वेट, आपको वेट निकालना था, एन दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो सब के साथ ले जाओ, तो वेट इक्वल टू कितना हो गया, एन इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू 0.15। अब इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ये होगा इसका मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर कितना है 2, और H2SO4 का इक्विवेलेंट कितना होता है 98 अपॉन 2, ये हो गया इसका 49। सो दिस इज द इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पुट कर दो। एन का वैल्यू कितना है 1/7, ये कितना है 49, और ये कितना है 0.15, और ये मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 53 1.05। दैट्स मीन ये जो 150 ml हम लोग लिए यहाँ पर, इसमें H2SO4 का वेट कितना हो गया, ये हो गया 1.05 हो गया। तो मैंने कुछ फार्मुलाइज नहीं किया, बस डिफिनेशन से मैंने सब कुछ लेके आया। तो ज़्यादा करके इसलिए मैंने दिया था कि फार्मूला ठीक है ड्राइव किए हम लोग, कैसा आता है कभी कभी याद रखना भी जरूरी है, लेकिन हमेशा डिफिनेशन से ही कोशिश करोगे हर चीज़ को करने का। कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फाइंड आउट द molarity of 1 liter of 93% H2SO4 and its density कितना दिया इज 1.84। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कल मैंने इसे ड्राइव भी किया था, लास्ट क्लास में मैंने इसे ड्राइव भी किया था। कितना आया था, जब आपका सॉल्यूट दिया जाएगा परसेंटेज के टर्म में और अगर डेंसिटी दिया होगा तो आपको निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी का कितना आया था, ये 10x/d/ma। मोलरिटी इक्वल टू 10 इंटू एक्स जो परसेंट दिया है, डी द डेंसिटी, एम ए क्या आपका यहाँ पर इसका मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसी को यूज कर देता हूँ मैं, बाकी तो ड्राइव लास्ट टाइम कर दिया था मैं। नाउ यूजिंग द derived फार्मूला m इक्वल टू 10x/d/ma। ठीक है, तो यहाँ पर x कितना दिया हुआ है 93, d कितना दिया है 1.84, ma कितना है H2SO4 का कितना आता है 98 ग्राम। तो m कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 98 सॉरी 93 इंटू 1.84 अपन कितना आपका 98। तो इसको जब ही करोगे कैलकुलेशन तो यह आ जाएगा आपका 78.6।
ठीक है, कोई डाउट है? एम इक्वल टू लास्ट कल कल ही तो बताया था मैं यहाँ। अगर इसको निकालना भी चाहोगे तो निकाल लो। 1 लीटर ऑफ 93% H2SO4 एंड इस डेंसिटी दी है इतना। तो 93% मतलब वेट 100 ग्राम में मान लो आपका 93 ग्राम का H2SO4 है। ठीक है, 93 ग्राम H2SO4 है। अब वहाँ से मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी जो होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 1 लीटर दिया है, तो ये हट गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है आपका? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम मोलिकुलर वेट Ma। अब यहाँ से आपको क्या 17? रुको रुको, 10 10 1.93 98। रुको तो डिवाइड 93 98 से तो छोटा ही है 10। तो कैलकुलेशन में यहाँ कितना आ रहा है आप लोगों का कैलकुलेशन? अच्छा शायद 17.4, ठीक है चलो। ठीक है, इसका शायद ये 1 होगा, 18 क्रॉस ले लिया होगा। ठीक है, 17.4। ऑब्वियसली बात है 93 10, तो ये तो 28 में जाएगी नहीं इतना, जो भी रहेगा आपका 20 के अंदर रहेगा। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन उतना मैटर नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन ये हो गया आपका एम ए। तो वैसे वेट ऑफ सॉलिड निकालना है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉलिड कहाँ से निकालो? गिवन डाटा से। यहाँ पर कितना दिया? X% दिया है H2SO4 एंड डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी दिया हुआ है, X% दिया है, तो यहाँ पर एक जैसे मान लो 93% H2SO4 दिया है, ये वॉल्यूम का टर्म में ले लो। तो डेंसिटी दिया है, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। तो वहाँ से मास कैसे निकालोगे? उसी को निकालना है आपको। X% H2SO4 मतलब 100 लीटर में आपका इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो 100 लीटर आप उसका वॉल्यूम ले लो, तो यहाँ इंटू डेंसिटी, तो वहाँ से क्या आ जाएगा? मास। फिर उसको मास आएगा सॉल्यूशन का पूरा, फिर वहाँ से जो बचेगा आपको माइनस करके वहाँ से निकालना पड़ेगा मास ऑफ द सॉल्यूट, जैसे मैंने लास्ट टाइम ड्राइव किया था। कल क्लास अटेंड नहीं किए थे क्या? मास ऑफ सॉलिड डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 लीटर दिया है तो डेंसिटी मिलीलीटर में दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। फिर मास ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर वो निकाल लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद उसी को यूज कर दिया हूँ, मास ऑफ सॉलिड अपन मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ सॉलिड कितना आ गया? 10x into d हो गया। यहाँ पर 1 लीटर, ठीक है, और डेंसिटी का यूनिट नहीं दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ले लो 1000 ml। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ये पूरा वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का पूरा वॉल्यूम कितना है आपका? 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर। तो इसका मास कितना हो जाएगा? तो इससे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1000 इंटू डेंसिटी कितना है? डी, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया।
तो यहाँ पर 100 में 93 जो परसेंट दिया हुआ है, 93% ऑफ H2SO4 का मतलब क्या है? 93% ऑफ H2 मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका 93 ग्राम क्या है? H2SO4 है। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 93 इंटू 10। ठीक है, तो 93 इंटू 10 ग्राम हो गया H2SO4 सॉलिड। तो यहाँ पर फार्मूला में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड यानी कि वेट ऑफ सॉलिड अपॉन एम इंटू डी हो गया। ठीक है, ये आपका 10 93 इंटू डी। इसी को मैं लिखता था 10x इंटू डी। ये आ जाएगा आपका फाइनली 10xd अपॉन एम ए हो गया। इसी को फिनिश किया मैं। तो क्या यूज किया यहाँ पर? मैथ का आपका एंट्री मेथड। आए समझ में? नहीं आएगा तो वीडियो अपलोड किया उसको देख लेना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अरे इसका कैलकुलेशन देख लेना। मैं शायद दूसरा डिजिट लिख दिया हूँ 1.7, ऐसा भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इज प्रिपेयर बाय dissolving 2 ग्राम ऑफ NOH। ठीक है, कितना ग्राम? 2 ग्राम ऑफ NOH इन वाटर। ठीक है, कैलकुलेट कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलिटी आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए नॉर्मलिटी के लिए डिफिनेशन क्या होता है। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर क्या बोला है? 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, ठीक है, इज प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ NOH इन वाटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? ये जो बनाए हम लोग, कितना बनाए यहाँ पर? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना लीटर हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लीटर होता है? नहीं नहीं, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर -3 लीटर होता है। ठीक है, यानी कि उसको ऐसा बोल सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 लीटर। ठीक है, ये तो कन्वर्जन अच्छे से याद रखोगे। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब किसमें कन्वर्ट करना है आपको? लीटर में। तो कितना लीटर हो जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू लीटर कितना होगा? वॉल्यूम 0.1 लीटर। तो लीटर मिल गया अपने को, लीटर मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको? NOH क्या है यहाँ पर? NOH है आपका सॉलिड। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1, बेस है तो 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ये हो गया आपका। तो नंबर एन क्या होता है आपका, नंबर इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर वॉल्यूम कितना है 0.1, और वेट कितना दिया यहाँ पर 2 ग्राम, और इक्विवेलेंट कितना है मोलिकुलर वेट के बार, और एनएच का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40 अपॉन 0.1। तो कितना हो जाएगा ये, 18 ऊपर चल जाएगा, 20 अपॉन 40 यानी कितना हो गया 0.5 एन, यानी कि ये क्या हो गया आपका डीसी नॉर्मल। इसको मैंने कल क्या बताया था, डीसी नॉर्मल 1/2। तो क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, बस जो डिफिनेशन है उसको यूज किया और जो गिवन डाटा है उसमें कन्वर्ट करते गया। नंबर इक्विवेलेंट अपन वॉल्यूम इन लीटर, तो जिसमें भी वॉल्यूम दिया है उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया मैंने अपना लीटर में। कोई डाउट है? ठीक है, तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जिसको आप लोग ट्राई करोगे, और बाकी कल फिर इसके आगे का प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करूँगा। ठीक है।